तो गाइस आज हम देखेंगे कि रिएक्ट जेएस में कैसे फोल्डर स्ट्रक्चर बनाया जाता है एक मेगा प्रोजेक्ट करने के लिए, और जो अच्छे डेवलपर्स होते हैं वो कैसे इस चीज़ को अडॉप्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की वीडियोस और भी आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। तो सबसे पहले हम एक फ़ोल्डर बना लेते हैं जिसमें हमने सारा वर्क करना है, जो कि मैंने बनाया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं npx create react ऐप, और यहाँ पे ऐप का नाम देना है अभी हमने। तो ऐप का नाम क्या होगा? फोल्डर structure फोल्डर स्ट्रक्चर। इस टाइम हम इंटर करेंगे तो ये रिएक्ट की सारी डिपेंडेंसीज को डाउनलोड करना स्टार्ट कर देगा, जिसमें है रिएक्ट, रिएक्ट डॉम और रिएक्ट स्क्रिप्ट्स। ठीक है, और आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। तो जब ये कंप्लीट होता है तो तब हम आते हैं आगे। तो गाइस आप देख सकते हैं कि हमारी ऐप बन चुकी है। तो अब हम जाते हैं उस फोल्डर में जिसमें हमारी ऐप बनी है। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है CD स्ट्रक्चर, ये फोल्डर का नाम है। यहाँ पे हम लिखेंगे CD FOLDER फोल्डर स्ट्रक्चर। और यहाँ पे हम क्या करते हैं npm start, ये वाली कमांड अब हमने रन करनी है। जिस टाइम हम ये रन करेंगे तो ये हमारी ऐप को लोकल सर्वर पे चलाना शुरू कर देगा। सबसे पहले ये सर्वर पे चलाना स्टार्ट कर दे तो फिर उसके बाद हम आगे इसको विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन करते हैं। तो गाइज अब हमारी ऐप रन हो चुकी है, और ये इसने लोकल सर्वर पे, ये यहाँ पे ये देखें लोकल सर्वर, ये लोकल सर्वर पे इसने इसे रन कर दिया है। तो अब हम इसे विजुअल स्टूडियो कोड में या किसी भी कंपाइलर में इसे रन करते हैं। पहले अभी हम इसे टर्मिनेट करते हैं ताकि हम इसको विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन करें। तो ये वाली कमांड आप जिस टाइम लिखेंगे कोड डॉट स्पेस दे के डॉट और इंटर करेंगे तो ये इसको विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन कर देगा। तो अब ये हमारी ऐप विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन हो चुकी है। तो अब हम यहाँ पे सीखेंगे कि कैसे फोल्डर स्ट्रक्चर बनाया जाता है। तो गाइस हम स्टार्ट करते हैं। तो ये नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर है। जब हमने npx क्रिएट ऐप की थी तो ये पैकेज उसके साथ आया था, और ये पब्लिक का पैकेज, ये सारे के सारे पैकेज रिएक्ट के साथ आते हैं जब हम रिएक्ट की ऐप बनाते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ से वो फाइल्स डिलीट करेंगे जिनकी हमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो उनमें सबसे पहले एक ये है, इसको हम डिलीट कर, इसको भी हम डिलीट करते हैं, इसको भी हम डिलीट करते हैं। इंडेक्स डॉट CSS को हम ख़त्म करते हैं। ऐप डॉट टेस्ट डिलीट करते हैं और रहने दें। अब हम सबसे पहले यहाँ पे SRC में एक फोल्डर बनाते हैं कंपोनेंट्स के नाम से। अब ये फोल्डर हमने बना लिया। इस फोल्डर के अंदर आपके सारे के सारे कंपोनेंट्स आएंगे। इसके बाद हम, मैं पहले सारे फोल्डर्स बना लेता हूँ। आप साथ साथ अगर देख रहे हैं तो बना लीजिए, नहीं तो आप एक एक करके बना लीजिएगा। तो सबसे पहले मैं सारे फोल्डर्स बना लेता हूँ, फिर उसके बाद मैं उनके अंदर उनकी फाइल्स जो उनसे रिलेट कर रही होंगी वो बनाऊँगा। फिर उसके बाद मैं एसेट्स का फोल्डर बनाता हूँ। फिर उसके बाद सॉरी SRC में मैं पेजेस का एक फोल्डर बनाता हूँ। फिर उसके बाद कॉन्फ़िग का एक फोल्डर बनाता हूँ।
फिर उसके बाद स्प्राउट्स का एक फ़ोल्डर बना देता हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पे मैं रिडक्स का फ़ोल्डर बना देता हूँ। ये सारे मेरे फ़ोल्डर्स हो गए। अब मैं क्या करूँगा, हर फ़ोल्डर के अंदर में, अब जैसे कि एसेट्स के अंदर क्या आ सकता है, तो एसेट के अंदर आपने क्लिक करना है। एसेट के अंदर आपके फर्दर फ़ोल्डर सब डायरेक्टरीज बनेंगी। तो एसेट के अंदर आपकी इमेजेस आ सकती हैं, वीडियोस आ सकती हैं, लोगोस, एसवीजीज जो आप ऐप में लोकली यूज़ करेंगे। तो हम इसकी सब डायरेक्टरीज बनाते हैं। तो सबसे पहले इमेजेस आ सकती हैं, फिर उसके बाद एसेट के फ़ोल्डर के अंदर वीडियोस, वीआईडी वीडियोस आ सकती हैं। फिर उसके बाद एसेट के फ़ोल्डर के अंदर एसवीजीज आ सकते हैं। फिर उसके बाद एसेट के फ़ोल्डर के अंदर आपके ऑडियो क्लिप्स भी आ सकती हैं जो आप फ़ोल्डर में यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारे एसेट के फ़ोल्डर का स्ट्रक्चर। फिर उसके बाद कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स में हम आते हैं। तो कंपोनेंट्स क्या होते हैं, हर वो चीज़ जो आपकी रिएक्ट ऐप में यूज़ होगी वो आपका एक कंपोनेंट होती है। जैसे कि बटन, ठीक है, बटन आपका एक कंपोनेंट है। नेविगेशन बार, नैव बार, वो एक कंपोनेंट है। साइड बार एक कंपोनेंट है। तो आप इस कंपोनेंट के फ़ोल्डर के अंदर सारे अपने कंपोनेंट्स को डिफ़ाइन कर सकते हैं, उनकी फ़ाइल्स को रख सकते हैं। तो हम इधर 1-2 बना लेते हैं, जैसे कि साइड बार डॉट JSX के साथ हम करते हैं। फिर उसके बाद हमने बटन है, बटन डॉट JSX कर दिया। उसके बाद हम कर देते हैं कार्ड डॉट JSX। ये आपके कंपोनेंट्स बन गए। इस तरह आप सारे कंपोनेंट्स बना सकते हैं, ठीक है। तो बाकी हम फर्दर बाद में देखेंगे कि इस कंपोनेंट्स के अंदर कैसे हम ये कंपोनेंट्स, इनकी फंक्शनैलिटी को यूज़ कर सकते हैं और बना सकते हैं, और कैसे इनको इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करेंगे। तो कंपोनेंट्स का स्ट्रक्चर भी हमारा हो गया। फिर उसके बाद ये कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल होती है। यहाँ पे आपने, अगर आपने एक्सप्रेस को यूज़ करना है तो आप क्या करेंगे, एक्सप्रेस की जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन होती है, बाकी ऐप की जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन होगी, वो आप इस में करेंगे, इस उसमें करेंगे। यहाँ पे आपने, मैं ये क्लोज़ कर लेता हूँ। मैं कॉन्फ़िगरेशन में आता हूँ और यहाँ पे मैं एक्सप्रेस के नाम से डॉट JSX फ़ोल्डर बना के ये पेस्ट कर देता हूँ कि आपकी एक्सप्रेस का जो सर्वर बनेगा, आप वो भी कॉन्फ़िगरेशन, बाकी जितनी कॉन्फ़िगरेशंस हैं वो सारी की सारी आप इसमें कर सकते हैं। तो उसके बाद हम पेजेस में आते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको, ऑर्डर होता है पेजेस का, आपने उन पेजेस को एक ऑर्डर में यहाँ पे बनाना है ताकि आपको आसानी हो उनको मॉडिफाई, चेंज करने में, उनको मेंटेन करने में। तो पेजेस के अंदर हमने सब फ़ोल्डर्स बनाने हैं। जैसे आपकी ऐप में हो सकता है लॉगिन का फ़ोल्डर, लॉगिन का फ़ोल्डर हो सकता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे थे पेजेस में, ठीक है। आपके पेजेस के अंदर लॉगिन के साथ साथ डैशबोर्ड हो सकता, सॉरी, डैशबोर्ड का पेज हो सकता है, उसका हमने अलग से फ़ोल्डर बना लिया। इस पेजेस के अंदर आपका लॉगिन हो गया, डैशबोर्ड हो गया, सेटिंग्स हो गया, सेटिंग का पेज हो सकता है। फिर उसके बाद जितने भी पेजेस हैं वो सारे के सारे आपने इधर फ़ोल्डर्स बना लेने हैं, ठीक है।
अब मैं लॉगिन पे आता हूँ और लॉगिन के पेज के अंदर, ठीक है, लॉगिन के अंदर मैं लॉगिन की JSX को डिक्लेयर करता हूँ, लॉगिन स्लैश पेज डॉट JSX, ठीक है। अब देखें लॉगिन का जो पेज है वो लॉगिन के फोल्डर के अंदर है और आपको पता है कि ये पेज इसके फोल्डर के अंदर है, तो आप बहुत आसानी से इसको मेंटेन कर सकते हैं। तो अगर आपने कस्टमाइज CSS करनी है तो आप इसकी अलग से एक्सटर्नल CSS फाइल भी बना सकते हैं। तो आपने इस जगह पे लॉगिन पेज डॉट CSS कर दिया तो ये इसकी CSS भी बनेगी। तो आपको हम बाद में बताएंगे कि कैसे यहाँ पे आपने इंपोर्ट करना है किसी भी फाइल को। तो ये अभी के लिए हमने स्ट्रक्चर सीखना है, तो हम स्ट्रक्चर फोल्डर स्ट्रक्चर पर फोकस करेंगे। तो लॉगिन का हो गया। इसके बाद हम सेम इसी तरह डैशबोर्ड में भी करेंगे। डैशबोर्ड में आएंगे तो हमने डैशबोर्ड डॉट पेज डॉट JSX कर दिया और इसकी भी हमने अगर CSS करनी है एक्सटर्नल तो डैशबोर्ड डॉट डैशबोर्ड पेज CSS, तो ये हमने कभी बना लिया है। सेम हम सेटिंग का करेंगे। सेटिंग के पेज के अंदर हम आएंगे और हम करेंगे नेमिंग कन्वेंशंस आपने ध्यान में रखनी है। सेटिंग्स पेज डॉट JSX और साथ में सेटिंग्स पेज डॉट CSS, ये हो गया सारे पेजेस का काम। इस तरह आपके जितने भी पेजेस होंगे ऐप में जो आपको रिक्वायर्ड होंगे वो आपने डिफाइन कर लेने, सही है। फिर यहाँ पे रिडक्स के जितने भी फोल्डर्स होते हैं, जैसे रिडक्स के अंदर सब फोल्डर्स होते हैं वो रिड्यूसर, तो गाइस हम बाकी भी फोल्डर बना लेते हैं। तो रिडक्स में जो फर्दर होते हैं वो एक्शंस होते हैं। फिर उसके बाद सॉरी रिडक्स में हमने करना यहाँ पे डेट होगी, डेट्स, और यहाँ पे आपका आखिरी जो फोल्डर होता है वो होता है स्टोर का, ठीक है। ये हम बाद में देखेंगे, अभी के लिए मैंने आपको जैसे इनका स्ट्रक्चर बता दिया। एक्शन के अंदर एक्शन की फाइल्स होंगी वो JSX की होती हैं, एक्शंस डॉट JSX, ठीक है। फिर उसके बाद रिड्यूसर जो होगा इसके अंदर भी डॉट JSX, एम डेट्स के लिए डेट्स डॉट JSX, स्टोर के लिए भी हमने फाइल बना लेनी है स्टोर डॉट JSX, ठीक है। और ये हमारा एक फोल्डर स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। आपने देखा आज की वीडियो में कि कैसे हम एक प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर बना सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं। तो अगली वीडियो में हम और भी चीज़ें देखेंगे कि इन फोल्डर स्ट्रक्चर्स में हम जो फाइल्स हमने बनाई हैं उनको कैसे हम क्लास कंपोनेंट या फंक्शनल कंपोनेंट के साथ यूज़ कर सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।